भारत से पाकिस्तान में बम लेकर आने वाले एक दहशतगर्द को पकड़ा। खेतों में सारी रात बैठे रहे, बंदा नहीं आया। पता चला कि इंडिया से आ रहा है, इंडिया गया हुआ है और आज आना है। 4 दिन मैंने उसको खाना भी खूब खिलाया, सोने भी नहीं दिए। 5वें दिन जब उसने अपने स्टोरी सुनानी शुरू की तो मुझे इस तरह लगा जिस तरह मैं कोई जासूसी नावल पढ़ रहा हूँ। 2 बम उसने उसको दिए, फिर 4 उसने खुद ब्लास्ट किए। दोनों के पास पिस्टल थे, उससे पैसे लिए और भाग गए। देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेजबान इंतजार कुरैशी। फर्जशनास, ईमानदार, इंतहाई ज़हीन, काबिल महकमा पुलिस में जिनकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती हैं, ऐसे अफसरान को भी आपके सामने लाऊं। तो नाज़रीन, इसी हवाले से आज मैं आपकी मुलाकात एक इंतहाई अहम शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब DSP अंजुम तोकीर साहब। ये DSP CIA हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि CIA पुलिस का एक ऐसा विंग है जिसके पास हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जिनको अगवा बराए तवान, दहशतगर्दी और इसी नवीयत के जो सनसनीखेज वाक़यात आप देखते हैं, उनको ये ट्रेस करते हैं, उनको ये पकड़ते हैं। इनका अचीवमेंट मार्वलस है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये पुलिस ने इनकी कैसे तरबियत की और वो कौन सी ग्राउंड्स हैं जिन पर ये तहकीकात करते हैं और ख़तरनाक मुजरमों को अपनी जान हथेली पर रखकर गिरफ्तार करते हैं और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मैं बड़े फ़ख्र के साथ आपके साथ बैठा हूँ कि आप इंतहाई काबिल, ज़हीन और एक दबंग ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं, एक सख्त ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं। जो बंदे की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है ना सर, वो माँ की गोद है। जो आपको आपके वालिदैन से सीखने को मिलता है वही आपकी अमली ज़िंदगी में झलक रहा होता है। तो सर, आपके वालिद मोहतरम का मैं थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहता हूँ। वो क्या करते थे, क्या जॉब थी उनकी? मेरे वालिद साहब पाकिस्तान रेलवेज़ में जॉब करते थे। मुगलपुरा के रहने वाले हैं। कुछ देर हम रेलवे के घर में भी रहे। वालदा जो है वो भी पढ़ी लिखी थी। उस ज़माने में उन्होंने FA किया हुआ था। माशाल्लाह। थोड़ा सा एक अनपढ़ माँ से एक पढ़ी लिखी माँ का थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर हो। उस हिसाब से हमारी जो फैमिली है वो भी तकरीबन सारे, मेरे ताया जी भी वकील थे। मेरी फूफो MA किया हुआ था 71 में उन्होंने, माशाल्लाह। इसी तरह मेरे 3 मामू हैं, वो भी सारे MA ACMA इसी तरह पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो जनरेशन जो हमारे वालिद साहब वाली थी वो भी तालीम याफ्ता थी काफ़ी। उस हवाले से वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है एक पढ़े लिखे वालिदैन की तरबियत में। आप अपनी बेटियों की तालीम पे ख़ास तवज्जो दें। कल की ये माएँ बनेंगी, अगर ये पढ़ी लिखी होंगी तो फिर डेफिनेटली हमें इस तरह के फर्शनास, ईमानदार अफसरान अपने महकमों में नज़र आएंगे। सर, वालिदैन की कोई एक नसीहत जिसे आप लेके अभी तक चल? जो बात मैं करनी चाहूँगा वो ये है, बाज़ औक़ात को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, जिस तरह आजकल को बच्चों की फ़ीसें ज़्यादा आ गई, कुछ और, तो कभी आप फ़िक्रमंद होते हैं। तो मेरी वालदा अक्सर पूछती हैं कि भाई क्या बात है, क्या मसला है। तो पंजाबी में बताता हूँ, कहता हूँ ये फ़लाना काम में है, देने पैसे देने पैसे देने। तो वो आगे से मुझे ये कहती हैं कि आज तक कभी भुखा सुता है तू? नहीं, जेड़े अल्लाह ने पैदा किया होंगे ना, सारा कुछ मैनेज भी उन्हें करना होंगे। तो परेशान होया या होया कोई फ़र्क नहीं पैना। सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला करदा रहा तो हुण क्यों नहीं करेगा। आपने एक बम्बार को जिसने पैनोरामा सेंटर के बाहर भी ब्लास्ट किया था, ज़रा मेरे नाज़रीन को सर थोड़ा सा बताइए कि उसको आपने कैसे पकड़ा था और वो बंदा कौन था? बहादुरी और मेहनत से अगर काम करें तो काम हल भी हो जाते हैं और आपके लिए खुशगवार यादें भी छोड़ जाते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी खुशगवार यादें जो हमें याद रहती हैं। बस वो कुछ यादगार है मेरे नाज़रीन के साथ शेयर फरमाइए। एक मुख्तसर सा पुरानी बात है। हम लोग कैंट वाली साइड पे कहीं जॉब करते थे। वहाँ पे इंफॉर्मेशन आई कि एक साहब जो है वो एक बंदा इंडिया जाता है, वहाँ से बम वगैरह लेके आता है। तो सर्दियों के दिन थे। एक रात मैं 2 कांस्टेबल हम लोग वहाँ छुप गए। खेतों में सारी रात बैठे रहे, बंदा नहीं आया। सर्दी में पता चला कि इंडिया से आ रहा है, इंडिया गया हुआ है और आज आना है। अगली रात फिर हम सारी रात वहाँ खेतों में रहे। तो लेट नाइट हमने देखा एक बंदा इंडिया से उस साइड से खेतों में से आ रहा है। उसके करीब गए, उसको पकड़ के उसकी पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आया। हमें यकीन हो गया कि जिस बंदे को हम ढूंढ रहे हैं यही है। उसको लेके हम आ गए, आके उसकी इंटेरोगेशन की।
तो वो कुछ नहीं बता रहा था। 5वें दिन फिर उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनानी शुरू की। 4 दिन मैंने उसको खाना भी खूब खिलाया, सोने भी नहीं दिए। 5वें दिन जब उसने अपनी स्टोरी सुनानी शुरू की तो मुझे इस तरह लगा जिस तरह मैं कोई जासूसी नावल पढ़ रहा हूँ। इंडिया जाना शुरू हुआ, वहाँ से छोटी मोटी उसने चीज़ें लानी शुरू की। फिर वो रेंजर्स वालों ने आगे देखा कि बंदा काम का है, इंडियन रेंजर्स वाला, उन्होंने फिर अपने किसी रॉ के एक कोई मेजर थे उनके हवाले किया। वहाँ से फिर वो बम लाता था। बम ला के तो यहाँ पे पहले उसको ये हुक्म मिला कि तुम मुगलपुरे पुल पे मोटरसाइकिल पे बैठ जाना, जाके एक बंदा आएगा उसको ये बम दे देना। 2 बम उसने उसको दिए, फिर 4 उसने खुद ब्लास्ट किए। उसने कहा जी मैंने ये बम नहर में फेंक दी। हम वहाँ पहुँचे तो अब नहर पानी, हमने वो नहर बंद की, बंद करके फिर वहाँ ट्रैक्टर लगवाया, वहाँ से पानी निकाला सारा। वहाँ पे 5-4 बंदे, फिर वो वहाँ से बम भी मिल गए, डेटोनेटर भी मिल गए। इस कौम के किस हीरो से आपकी आज मैं मुलाकात करवा रहा हूँ जिसने भारत से पाकिस्तान में बम लेकर आने वाले एक दहशतगर्द को पकड़ा। ये वो अजीम अफीसर हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर आपकी हिफाजत कर रहे हैं, दहशतगर्दों से आपकी हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पर आपको CIA को ज्वाइन किए कितना अरसा हो गया सर? जी तकरीबन 1 साल से मैं CIA में बतौर DSP अवरियार जी। और इससे पहले सर? इससे पहले मैं लास्ट मेरी पोस्टिंग थी, मैं SHO इकबाल टाउन था। उससे पहले गुजरपुरे SHO था, गाज़ियाबाद था, इस तरह कुछ। सर CIA में आप खुद आए या आपको आपके अफसराने बाला लेकर आए? SSP CIA थे उस वक्त, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आप यहाँ मेरे पास आ जाएं, तो फिर मैं उनके कहने पे इधर आ गया। उस वक्त मेरा CIA में आने का इरादा नहीं था, मेरा इरादा एंटी कार लिफ्टिंग में जाने का था। लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर आ जाएं, एक सीनियर ऑफिसर आपको खुद कह रहे हैं, तो वो ऑनर वाली बात होती है। सर क्या डिफरेंस महसूस हुआ आपको CIA में और जो दूसरे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, हमारी ऑपरेशन पुलिस होती है, इन दोनों की सर कारकर्दगी में, वर्किंग स्टाइल में क्या डिफरेंस है? कारकर्दगी की बात करें तो CIA की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा है। तो हीनियस क्राइम का अगर आप देखें कि डिटेक्शन, तो वो CIA ने बहुत ज़्यादा की है। CIA में आपके पास टाइम होता है, डेडिकेटेड टीम होती है। अगर मैं रेट नहीं करता तो मैं केस पूरा बैठ के यहाँ स्टडी करता हूँ। मैं अपने 2 आप जब आए हैं, मैंने 3 अफसर बिठाए हुए थे, उनके साथ बैठ के मैंने केस प्रॉपर ट्रांसफ़र की, डिस्कस किया है। उसके बाद उस केस में हम क्या क्या कर सकते हैं या हमें करना चाहिए, वो पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। पुलिस के बारे में गलत सोचते हैं और हमें इस तरह की चीज़ें तो सुनने में मिलती हैं, लेकिन आज देखिए मैं पुलिस का कितना खूबसूरत चेहरा आपके सामने लेकर आया हूँ। अच्छा सर, ये बताइए जो 1 साला आपकी CIA में तैनाती है यहाँ पर बतौर DSP कोतवाली बराए इंसदाद दहशतगर्दी और अगवा बराए तवान, इसमें सर आपने क्या, आपकी परफॉर्मेंस है, थोड़ी सी हाईलाइट सर हमारे नाजरीन को बताइए। इसमें देखिए मेन काम हम करते हैं अगवा बराए तावान। अगवा बराए तावान के 2-3 केसेस हुए, उसमें हमने काफ़ी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। उसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशन तब्दील होके आती हैं अफसरान की तरफ से। पिछले दिनों बल्कि 2 केसेस बड़े अहम हैं पिछले 2 महीने में। एक खातून ने अपने आशना के साथ मिलकर खामद कत्ल कर दिया। खामद को घर की बैक साइड पे पत्तों की में मिट्टी में दबा दिया और उसी घर में उसी लड़के के साथ रहने लग गई। वो 6 माह तक वो केस चलता रहा, ट्रेस नहीं हुआ। फिर वो केस ट्रांसफ़र हुआ, उसमें हमने वर्किंग की, फिर लड़की तलाश की, लड़की को पकड़ा, फिर उसके बाद उससे पता चला कि उसने अपने खामद को मिट्टी में दबाया हुआ। फिर हम फोरेंसिक टीम साथ ली, वहाँ गए, वहाँ से मिट्टी खोदी और उसकी बॉडी निकाली और उस पर FIR दी और उसके सारे इर्द गिर्द जो इन्वॉल्व थे सबको पकड़ा। एक बड़ा दिलचस्प हमारे यहाँ अगवा बराए तावान का केस हुआ। लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है, शाम को परफ्यूम बेचता था। उसको किसी ने फ़ोन किया कि मैंने परफ्यूम बल्क क्वांटिटी में लेने हैं। उसको LD एवेन्यू बुलवाया, जौहर टाउन का वो रहने वाला था। LD एवेन्यू में गया, वहाँ उन्होंने उसको पकड़ के गाड़ी में डाला, उसको इंजेक्शन लगाया। वो बेचारा बेहोश हो गया। वो उसको जब होश आई थोड़ी सी, तो वो एक छोटे से कमरे में था किसी गांव में। 2 दिन उसको गांव में रखा और वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया उसके बाप को। उसने कहा जी मैं तो 50 लाख नहीं दे सकता। तो 10 लाख पे बात ख़त्म हुई। 10 लाख लेके उसका बाप उसको कहा तुम अकेले आओ। लाहौर से बस में बैठा। जब वो रेनाला खुर्द पहुंचा, पहुंचने से पहले उन्होंने जो अगवाकार थे, पहले तो बेटे की तस्वीरें भिजवाई उसको मारते हुए, उसके ऊपर गन ताने। बाप डर गया और वहाँ चला गया 10 लाख लेके। जब रेनाला खुर्द पहुँचे तो
उसको कहा कि तुम बस जिसमें आ रहे हो उसकी आगे से और पीछे से तस्वीरें व्हाट्सएप करो। अब रनाला खुर्द से वो गाड़ी एक उनके पीछे लग गई। फिर उसने फ़ोन पे उसको कहा, बाप बस में था और वो कहीं पीछे गाड़ी में थे, तुम अपना बाजू बाहर निकालो, हमें पता चले तुम इस बस में। उसने बाजू बाहर निकाला। फिर उसने कहा तुम 10 लाख जो नोट उसमें रखे हैं वो हमें व्हाट्सएप पे दिखाओ। उन्होंने दिखाए। फिर उसने कहा जी वो 10 लाख रुपया चलती बस से मेन रोड के ऊपर फेंक दो। उसने 10 लाख वाला बैग जो बाहर फेंक दिया। बस चलती रही। ये लड़के कहीं पीछे थे, इन्होंने वो बैग उठाया, उठा के ले गए। फिर उस लड़के को इन्होंने सड़क के ऊपर साहिवाल बाईपास के पास छोड़ दिया। वो किसी को पैसे दे, किसी से 1000 रुपया लेके और वो लाहौर आ गया। बाप ने उसको ले लिया रास्ते में। वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि सारी व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप भी उस लड़के का, यानी जिस लड़के को अगवा किया था उसके फ़ोन के व्हाट्सएप से बात हो रही थी इनसे। अब उसकी लोकेशंस तो हमारे पास आ जाती, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं था, ब्लाइंड केस था। तो हमारा तरीकाकार ये है कि पैसे दे के बंदा एक दफ़ा आ जाए, उसके बाद हम प्रॉपर वर्किंग शुरू करते। हम उस पर, उसने 10 लाख दिया, बंदा वापस आ गया। हमने उनसे रब्ता किया कि अब बैठते हैं। उन्होंने कहा जी लड़का नशे में अभी बात नहीं कर सकता। 2-3 दिन उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई। हमारे बंदे उनके घर गए, उन्होंने गौर नहीं किया। उन्होंने कहा जी शुक्र है अल्लाह का, बंदा बच गया। उसको पता ही नहीं उसको कहाँ ले गया आंखें बंद करके। अब क्या बताएं। एक नंबर हमें मिला, उस नंबर से फिर हम चल पड़े। अल्लाह ताला का करम ये हुआ कि 1 बजे हमने वो बंदा पकड़ा। 1:30 बजे हम लोग थाने हवेली लखा से निकले और सुबह दिन निकल आया। 6:25 होंगे, 6:30 का टाइम था। हमने आखिरी और 5वां बंदा पकड़ लिया। तमाम मुजरिमान पकड़ लिए। जब 6:30 बजे हमने वो आखिरी बंदा पकड़ा, वहाँ से हम लाहौर की तरफ चल पड़े। तो हमने फिर मुदई को लाहौर आके बुलवाया। तो कहा भी हमने तुम्हारे बंदे पकड़ लिए हैं। उसने कहा हमें मजाक कर रहे हैं। फिर हमने उसको बुलाया, वो नहीं आया। फिर उसने एक बंदा बीच में डाला, पुलिस मुझे तंग कर रही है। मैंने तो उसको कहा ही नहीं पकड़ने को। ना मैंने गाड़ी ली, ना मैंने तेल डलवाया, ना मैंने रास्ते में किसी को रोटी खिलाई, ना मैंने किसी को चाय पिलाई, और फिर भी ये मुजरिम पकड़ ना लाया। मैंने किसी को सिगरेट लेके दी। लोगों का कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। हम बड़ी मुश्किल से शाम को वो बाप बेटा आए हमारे पास, क्योंकि हमने मुल्ज़िम को नहीं पता चलने देना था किसी बात का। हमने इन 2 कुर्सियों पे बाप और बेटे को बिठाया और मुल्ज़िमों की आंखों पे पट्टियाँ बांध के उनको 1 बाय 1 अंदर बुलाया और मैंने उनसे बातें की और आवाज़ और शक्लों से। ये भी था, ये भी था, ये भी। चारों बंदे उसने शनाख्त कर लिए। 5वां उसने नहीं शनाख्त किया, जिसका वो घर था वो बाहर रहा। 10 लाख रुपए उनसे फिर रिकवर किए, फिर रिकवर करके उसके हवाले किए उसने। फिर उसके बाद बहरहाल उसके पीछे से कोई लिंक निकलता था कि उसका अपना एक बहनोई उसमें इन्वॉल्व था जो उसी गांव का था। उसने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी कि तुम इसको आके ले जाओ, पकड़ो ये साहब। वो सारी बातें पहले, बल्कि वो नाराज़ हुआ क्योंकि उसके बहनोई को भी हमने पकड़ लिया था, वो भी इन्वॉल्व था। वेरी गुड। तो वो इसमें नाराज़ हुआ कि जी आपने मेरा बहनोई उठा लिया। फिर हमने जब सारी उनकी आंखों पे पट्टी बांध के उसकी स्टोरी सुनाई तो उसको समझ आई कि वाकई पुलिस ने ठीक किया। और वो ऑन एयर उसने टीवी पे एक प्रोग्राम दी पे कहा कि जी मैं सोच नहीं सकता, मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं आता कि पुलिस इस तरह भी काम कर सकती है। कोई एक ऐसा वाक़या बताइए जहाँ सर आपका मुजरमान से दू बदू ऐसा टाकरा हुआ हो कि जहाँ पर आपकी अपनी ज़िंदगी भी स्टेक पे हुई हो। ऐसा अक्सर हो जाता है। लास्ट टाइम मैं बरकी में था तो 15 पे कॉल चली कि डाकू हैं, एक औरत से जेवर उन्होंने उतरवाया, छीन के भागे हैं। तो मैंने उस तरफ, जिस रोड की तरफ उनकी डायरेक्शन थी, मैंने भी उसी तरफ लगा ली। मेरे पहुँचते पहुँचते मैं एक गाँव में पहुँचा तो वहाँ लोग इकट्ठे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये इधर से मुड़ने लगे थे, वो 3 लोग थे, 2 लोग। तो वो उनकी मोटरसाइकिल मुड़ते मुड़ते, यानी जब उन्होंने एक औरत को रोका, एक मर्द को रोका, रोक के उसके गले से जेवर शेवर उतारा है गन पॉइंट पे। दोनों के पास पिस्टल थे, उससे पैसे लिए और भाग गए। वो कच्ची सी सड़क थी कि 3-4 किलोमीटर, कुछ 2 मोटरसाइकिल वाले उनके पीछे थे। आगे आके जब यहाँ से मुड़े, खड्डे में गिरे और मोटरसाइकिल गिर गई है। गिर के और साथ ये वो गन्ने की फसल लगी। तो फाइनल ये हुआ कि एक टीम अंदर जाए। हमने वो उसको चारों तरफ से घेर ली। डीएसपी साहब को मैंने बैक साइड पे भिजवा दिया कि अगर वो पीछे से निकले तो आप फायर मारें उनको। घेरा डाल के गन लेके बाहर खड़े रहना कि निकलेगा तो गोली मारूंगा, वो आसान काम है। असल काम ये है कि
आप गन पकड़ के उसके अंदर घुसे हैं जहाँ पे वो बैठा है और आपको पता भी नहीं है किस लोकेशन पे बैठा है, कहाँ से तो आपको मैंने ये फायर कहा चली जी मैं है। अंदर जाने वाला काम है ना वो मेरे जिम्मे लगाए, मैं जाता हूँ। मैंने अपने 2 गनमैन थे, 3-4 लोग और लिए, तो टोटल 6 लोग करके 3 इस साइड पे और 3 इस साइड पे मैंने अपने खुद सेंटर में हो गया और एक पूरा एकड़ जो जगह है उसको कवर करते हुए हम चल पड़े। उसको अंधेरा हो रहा था शाम का, हमारी कोशिश थी अंधेरा होने से पहले पहले 2 एकड़ जगह जो है ना अंधेरा हो गया फिर मुश्किल हो जाए। तो वो जब हम जाते गए आहिस्ता आहिस्ता तो गन पिस्टल मेरे हाथ में था, अगर मेरे सामने वो आता पहले तो मैं उसको गोली मारता। इतने फासले से एकदम हलचल हुई है, तो मैं वो हलचल को देखने इस तरह साइड पे हुआ तो उसने सीधा फायर किया। मेरा सर ऐसे हुआ और यहाँ से मेरे शोल्डर से ना फायर, तो गिरते गिरते फायर किया तो वो उसकी टांग पे लगा। तो टांग पे लगने से फिर उसने दौड़ लगाई है, तो वो अब दौड़ने में तो मैंने उसके ऊपर सर पे चढ़ के तो मैंने यूँ सर पे रखा, तो दूसरा उसका जो पिस्टल था उस पे पाँव रख दिया मैंने, तो पकड़ लिया। इसी तरह फिर थोड़ा आगे गए हैं तो दूसरा थोड़ा सा ज़हनी तौर पे पहले उसको पता चल गया कि शायद पीछे फायर शायर लग गया। उसने जब पीछे से निकलने लगा तो आगे से पुलिस खड़ी तो वो डर गया और वो उधर ही पूरी पिस्टल छोड़ के वापस भागा। 3-4 उन्होंने फायर किए तो उधर ही गिर गया, उन्होंने पकड़ लिया। मैंने अपना एक असूल बनाया है, आप जब थाने में बैठे हैं, जो बंदा आपके पास आया आके आपको अपना मसला बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए आप अपने आप को उसकी जगह रख लें और सोचें कि यार अगर मैं रिटायर हुआ हूँ और मेरी पेंशन के पैसे हैं या मेरी ज़मीन है बाप दादे की और किसी ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, मुझ पे क्या गुजरे। अगर आप अपने आप को उसकी जगह रख के सोच सकते हैं, वो फीलिंग ला सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इसके दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी, अगर आप ये उसकी तकलीफ़ का अगर आप एहसास कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप कामयाब तरीन पुलिस अफसर हैं। क्योंकि जैसे ही आप एहसास करेंगे तो आप उसके साथ चल पड़ेंगे, उसकी मदद करेंगे। पुलिस वाले का मसला ना करप्शन है ना बदतमीज़ी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रवैया है। अगर पुलिस वाला अपना रवैया ठीक कर ले, अगर पुलिस वाला आने वाले को इंसान समझे, अहम इंसान समझे, अपने से बेहतर इंसान समझे, अगर पुलिस वाला एहसास करे दूसरे बंदे का, अपने रवैये अच्छे कर लें, तो मैंने बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए हैं पुलिस के बारे में। लोग जब थाने में आए हैं, उनकी बात सुनी है, उनके साथ भागे दौड़े हैं, तो लोगों ने ये कहा है कि हम तो समझते थे पुलिस ऐसे करती, आपने तो ऐसे कर दी। आज से 10 साल पहले मैंने किसी का कोई काम किया था, आज भी उसका फ़ोन आता है, जी मैं सऊदी अरब में हूँ, मैं उम्रे के लिए गया हूँ, मैंने आपके लिए दुआ मांगी है। किसी को एक FIR चाहिए, वो बेचारा सुबह से धक्के खा रहा है, आपने इसको पास बिठा के नंबर पूछा, मुहर्रिर से FIR मंगवा के उसको दे दी, ये लें जी आपकी FIR, ये भी नेकी होगी। किसी को एक फ़ोटो कॉपी चाहिए, आपने वो करवा दी, उसकी भी नेकी होगी। आपने किसी का कोई काम नहीं किया, वो आपके पास आके बैठा है, कहता है मेरा ये काम है, आपने उसको सीधा रास्ता बता दिया, भाई ये जो काम है ये SP साहब के दफ्तर से होगा, भाई ये जो आप कह रहे हैं इसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट में जाने का ये तरीका, इस तरह आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपने कोई चीज़ नहीं दी, सिर्फ उसको अच्छा मशवरा दे दिया, सीधा रास्ता दिखा दिया, सही डायरेक्शन दे दी, ये भी आपने नेकी कर ली। मैंने अपने ड्राइवर जो मेरे साथ गाड़ी चलाता है उसको एक बात बताई हुई है कि हम जब सड़क पे जा रहे हो, जहाँ पे औरतें बच्चे बूढ़े नज़र आए, वहाँ पे गाड़ी रोक के पहले उनको इशारा करो गुजर जाओ। पुलिस वाली गाड़ी आई है तो लोग डर के पीछे हो गए और गाड़ी खड़ी हो गई है, ड्राइवर ने इशारा किया कि आप गुजर जाएं। पिछले दिनों हम इसी तरह खड़े हुए, बच्चियाँ स्कूल की थी, 5वीं 8वीं 10वीं की, तो वो खड़ा हो गया, दूसरी तरफ से ट्रैफिक गुजरने लगी, मैंने गनमैन को इशारा किया, उसने आगे हाथ कर दिया, इधर सरकारी गाड़ी खड़ी है, सारे बच्चियाँ, टीचर्स, औरतें, मियाँ गुजरियाँ, बच्चों ने छोटे छोटे ने हमें हाथ हिलाने शुरू कर, बच्चों ने खुशी से हाथ हिलाने शुरू कर। लोग पुलिस की इज्जत करना चाहते हैं, हमें खुद करवानी पड़ेगी इज्जत। मुजरम के लिए ये खौफ की अलामत जाने जाते हैं, दूसरी तरफ मजलूम के लिए ये एक अमान की अलामत जाने जाते हैं। और यकीन कीजिए ऐसे अफसरान मुझे पंजाब पुलिस में बहुत कम नजर आते हैं, जैसे अंजुम तोकीर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं दुआ गो हूँ इनको मुल्क और कौम की इसी तरह खिदमत करने की तौफीक दिए रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो कुछ भी मनफी ख्यालात आपके जहन में हैं या जो आप सोचते हैं पुलिस के बारे में,
अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे, बल्कि अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि पंजाब पुलिस आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह अपनी जानें हथेली पर रख कर आपकी हिफाजत करती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और DSP CIA बराए इंसदाद दहशत गर्दी और अगवा बराए तवान अंजुम तोकीर साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।